दोस्तों हम सब लोग आज के दिन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे अदर सोशल मीडिया ऐप जरूर यूज करते हैं। कोई हो सकता है इंस्टाग्राम यूज करता हो, कोई फेसबुक यूज करता हो, लेकिन यूज जरूर कोई ना कोई करते हैं। और जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तो एक चीज बहुत कॉमन है जो सबके पास जरूर आती होगी, जो होती है एड्स। हम दिन में ढेरों एड्स देखते हैं और बहुत सारी एड्स जो होती है जस्ट अनदर रैंडम ई कॉमर्स स्टोर की होती है, जो आज है मे बी कल रहे ना रहे और परसों तो डेफिनेटली नहीं रहती है। और उसी के बीच में हमें कुछ एड्स दिखाई देती हैं ब्रांड्स की। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आज हैं, कल भी रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली परसों भी रहेंगे और वो बने रहते हैं। तो वैसे अगर आपने सोचा है कभी कि What is the difference between a random Shopify store and a branded store? मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक ब्रांड बिजनेस में, एक ब्रांडेड स्टोर में और एक जस्ट अनदर रैंडम स्टोर में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों पिछले 8 सालों में मैंने सेवरल ई कॉमर्स बिजनेसेस बिल्ड किए हैं, जिनके थ्रू आज के दिन में हम मंथली लगभग 1 लाख प्लस ऑर्डर्स करते हैं। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि जो कुछ चीजें हमने देखी हैं कि कोई ऐसा शॉपिफाई स्टोर, ड्रॉप शिपिंग स्टोर या रैंडम स्टोर आया, वो चला गया उसमें, और एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड स्टोर में, एक एक्चुअल में ऐसा ब्रांड जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उनमें क्या फर्क होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है प्रोडक्ट क्वालिटी। जो जस्ट अनदर रैंडम स्टोर होगा उसका कभी भी ध्यान प्रोडक्ट की क्वालिटी पे नहीं रहता। वो हमेशा ऑर्डर्स चेज कर रहे होते हैं कि और ऑर्डर आ जाए और ऑर्डर आ जाए और उससे हम कुछ प्रॉफिट कर लें और बात खत्म। लेकिन जो एक ब्रांडेड स्टोर होता है, एक ब्रांडेड बिजनेस होता है, उसका हमेशा सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट आता है प्रोडक्ट क्वालिटी। दोस्तों अगर आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो और अगर बाय चांस आप भी ये गलती कर रहे हो कि बाकी चीजों पे आप ध्यान दे रहे हो लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी आपका टॉप नॉच नहीं है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी नहीं है, तो आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए, जो है प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आपके बिजनेस में प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं है तो डजंट मैटर आप बाकी चीजें कितनी मर्जी कर लो, आपका बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला और आज हो कल हो धंधा चौपट होने वाला है। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों ओमनी चैनल प्रेजेंस। जो भी एक ब्रांडेड स्टोर होगा उसको आप देखोगे, अगर आप ध्यान से कभी चेक करोगे तो वो मैक्सिमम प्लेसेस पर अवेलेबल मिलेगा आपको। यानी कि उनका एक अपना बहुत अच्छा सा डिसेंट बना हुआ स्टोर भी रहता है। वो आपको अमेजन पर भी मिलेंगे, वो आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिलेंगे, और जो भी रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि कोई फैशन ब्रांड है तो आपको मिंत्रा पे जरूर मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जस्ट रैंडमली अभी शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट कर दिया या कोई भी स्टोर बना लिया और उस पर चाहे क्लोथिंग ही बेच रहा है, तो वो आपको कभी भी मार्केट प्लेसेस पर दूसरी जगहों पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन चीजों को बिल्ड करने में, यहाँ पर बिजनेस बनाने में मेहनत लगती है। और जो ब्रांड है सिर्फ वही ये सब मेहनत करते हैं और करना चाहते हैं। और जो जस्ट अनदर रैंडम स्टोर होते हैं उनके लिए सिंपली क्विक मनी को वो चेज कर रहे होते हैं, उसके अलावा उनको किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा क्लियर डिफरेंस होता है कि जो ब्रांड स्टोर है वो आपको ओमनी चैनल प्रेजेंट मिलेगा, अपना शॉपिफाई स्टोर, मार्केट प्लेसेस और ऑफलाइन में भी किसी चैनल के ऊपर आपको दिखेगा जरूर। लेकिन नॉन ब्रांडेड स्टोर आपको कहीं नहीं दिखेगा अदर देन एक शॉपिफाई, उनका कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जो एक ब्रांड स्टोर होगा आपको उसके प्रोडक्ट्स की डिसेंट रिव्यूज, डिसेंट आपको सेल्स वगैरह मार्केट प्लेस पर भी दिखाई देंगी और उनकी अपनी साइट पर भी दिखाई देंगी। जैसे अभी जस्ट कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत ही अच्छे कॉस्मेटिक ब्रांड के फाउंडर के साथ में बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया उनके लगभग दिन के 5 से 7 हजार ऑर्डर्स जाते हैं और उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 45% के आसपास ऑर्डर उनके अपने खुद के स्टोर पर हैं और लगभग 40% के आसपास सारे मार्केट प्लेसेस से मिलकर आते हैं और 10-12-15% के आसपास में ऑर्डर उनके ऑफलाइन चैनल से आते हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि हाँ, किसी पर्सन ने अगर ऑफलाइन जाने के लिए मेहनत की है, ऑफलाइन जाना इज नॉट इजी। और नॉर्मली एक अगर बेंचमार्क मैं आपको बताऊं तो अगर आपका बिजनेस 20 करोड़ प्लस के आसपास का रेवेन्यू कर रहा है या उससे ऊपर है, तो ये एक सजेस्टेड होता है कि उसके बाद में आपको ऑफलाइन जाने के बारे में सोचना चाहिए, कंसीडर जरूर करना चाहिए। लेकिन जो अदर स्टोर्स होते हैं वो कभी भी आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी मेहनत ना तो वो करना चाहते हैं और ना ही उनके करने के बस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगर आप अपना एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो एक चीज आपके बिजनेस में साफ साफ दिखाई देगी कि आपके बिजनेस में जो मेन की सीट्स हैं बिजनेस में, वो उसके ऊपर काबिल लोग बैठे होंगे। आपकी मार्केटिंग के लिए एक डेडिकेटेड अच्छा मैनेजर या एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। दूसरा, अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग इज समथिंग जो कोई भी ब्रांड या कोई भी सीरियस बिजनेस ओनर
लाइटली नहीं लेता, हल्के में नहीं लेता। लेकिन जो जस्ट आए और गए वाले बिजनेसेस होते हैं उनके लिए अकाउंटिंग कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहती और इसकी वजह से वो बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अदर देन दिस, आपकी मार्केटिंग के लिए एक डेडिकेटेड अच्छा मैनेजर या एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो बहुत अच्छा तरीका है। आप लिंक्डइन पे जाओगे, किसी भी ब्रांड को सर्च करो। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं स्निच। स्निच एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हो गया आज के दिन में और बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। वो बहुत ही फास्ट ऑफलाइन स्टोर भी ओपन कर रहा है और ऑनलाइन एक्सपेंशन भी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो जब आप जाके देखोगे तो आप देखोगे कि मार्केटिंग के लिए एक बहुत अच्छे लेवल पे कोई पर्सन बैठा होगा, वहां पे एक्विजिशन के लिए बहुत अच्छा पर्सन बैठा होगा, कोई ऑफलाइन ग्रोथ के लिए अच्छा पर्सन बैठा होगा, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए अच्छा पर्सन होगा। तो इससे आप साफ साफ जान सकते हो कि हाँ, दिस इज समथिंग जहां पर इस तरीके से डेजिग्नेटेड लोग बैठे हैं अलग अलग सीटों को लेकर और वहां पे उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी क्लियर कट सिग्नल कि दिस थिंग इज गोइंग टू ग्रो वेरी डिसेंटली इन द फ्यूचर। एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो दूसरा बिजनेस होगा, जो जस्ट हम बात कर रहे हैं, जस्ट अनदर रैंडम स्टोर, उस पे हर चीज एक ही बंदा कर रहा होता है और साफ साफ ये एक प्रमाण है कि वो बिजनेस कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप भी अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो लेकिन शायद ये गलती कर रहे हो कि सब चीजें आप खुद मैनेज कर रहे हो, मार्केटिंग भी खुद देख रहे हो, सोर्सिंग भी, सामान खरीदने की बात भी आपकी खुद ही हो रही है, प्रोक्योरमेंट भी आप कर रहे हो, कस्टम से भी आप ही डील कर रहे हो और ऑपरेशंस में भी सब कर रहे हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू वेरी बिग। आपको अपने बिजनेस में सही सीट्स के ऊपर सही लोगों को लाने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, मोबाइल ऐप। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मोबाइल ऐप के जितने आप फायदे सोचते हो ना, उससे कहीं ज्यादा फायदे। हमने अभी रिसेंटली अपने एक ब्रांड के लिए ऐप लॉन्च किया जस्ट फ्यू मंथ्स बैक और वहां पे हमने जो चीज देखी इतनी ट्रेमेंडस थी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों जो साइट के ऊपर अगर आप देखते हो, आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर या जो भी प्लेटफॉर्म पे आपका स्टोर है, नॉर्मल जो कन्वर्जन रेट रहता है उसका 2 गुना 3 गुना कन्वर्जन रेट आपका ऐप के ऊपर आता है। इसके अलावा जो लोगों ने आपके ऐप से परचेज किया उनका रिटेंशन रेट बहुत हाई होता है, बिकॉज जिन लोगों ने अपने फोन में आपका ऐप इंस्टॉल कर रखा है उनको आप बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर न्यू अराइवल्स की अपडेट भेजते हो, कोई आपने ऑफर चलाया उसकी अपडेट भेजते हो। और दोस्तों हम और आप बिजनेस ओनर्स हैं, शायद हम उतना ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, बट जो आम जनता है, जो एक्चुअल में कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत मायने रखती है और बहुत क्लोज आई रखते हैं वो। तो ऐप इज समथिंग जिससे आपका रिटेंशन रेट बहुत हाई होगा, जिससे आपका कस्टमर कन्वर्जन रेट बहुत हाई होगा। और सबसे बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस बिजनेस का ऐप होता है ना, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत हाई होता है, क्योंकि नॉर्मली सबको पता है कि यार अगर किसी बिजनेस ने इतनी मेहनत करी है, ऐप बनवाई है, ये चीजें करी है, तो भाई वो कोई जस्ट अनदर स्टोर नहीं हो सकता, वो कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि हम सब समझते हैं अगर किसी ने कुछ वो धांधली वाला काम करना है तो वो ऐप बनाने पे क्यों खर्चा करेगा, वो कभी वैसा नहीं करते। लेकिन ऐप से बहुत सारे फायदे हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूं, तो यू मस्ट कंसीडर हैविंग एन ऐप फॉर योर ई कॉमर्स बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज लेवरेज इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो दोस्तों जब आप एक ब्रांड बिल्ड करते हो तो आप अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी करते हो, राइट। और जब आप अच्छे नंबर ऑफ ऑर्डर्स करते हो तो उसके साथ में आपके पास में एक परचेजिंग पावर आती है। आप एक चीज जब बड़ी क्वांटिटी में किसी से बाय करते हो तो आप उस पर अच्छा नेगोशिएट कर पाते हो और आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नॉर्मल के मुकाबले काफी बेटर पड़ती है। अब अगर आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बेटर पड़ी है तो ऑब्वियसली आप उस प्रोडक्ट को बेटर प्राइसिंग पर सेल भी कर सकते हो। और जब आप किसी प्रोडक्ट को बेटर प्राइसिंग पे सेल करते हो तो क्या होता है कि कस्टमर देखता है कि यार एक सेम प्रोडक्ट एक साइट पर मेरे को 1500 का मिल रहा है और वही सेम प्रोडक्ट मुझे दूसरी साइट के ऊपर, क्योंकि आपके पास में एवरेज था, आपने प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदा था तो आप उसको सस्ते में बेच भी सकते हो। लेट्स से आप उस प्रोडक्ट को 1200, 1250 या 1000 रुपए में सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि कस्टमर के लिए एक बहुत ही नो ब्रेनर ऑप्शन आप बनोगे। तो दोस्तों जब आप एक ब्रांड बिल्ड करते हो तो उसके साथ में आपके पास में एक बहुत ही अच्छी चीज आती है जिसका नाम है लेवरेज द इकोनॉमी ऑफ स्केल। और इस सब के साथ में जब आप कस्टमर को बेटर प्राइसिंग पर प्रोडक्ट देते हो और अच्छी क्वालिटी देते हो तो कस्टमर का ट्रस्ट अपने आप ही आपके बिजनेस के साथ में बढ़ता है। और इसी जगह पर जो जस्ट अनदर रैंडम स्टोर होगा, आप जानते हो, क्योंकि वो 50 चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, वो कभी ये बेच दिया कभी वो बेच लिया, तो कभी भी वो उस लेवल पे नेगोशिएट नहीं कर पाते, उनको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग वैसे नहीं पड़ पाती और इसकी वजह से उसको सस्ता नहीं बेच सकते और आगे की तो चीजें आपको पता ही है। अदर देन दिस, नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो एक ब्रांडेड स्टोर है और एक जो नॉन ब्रांडेड जस्ट अनदर रैंडम स्टोर है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आपको मिलेगा कि जो ब्रांडेड स्टोर है उसके बारे में लोग जानते हैं।
उसका नाम, अगर 5 लोगों का एक ग्रुप है तो उसमें से किसी ना किसी ने उस ब्रांड के बारे में सुना होगा, लेकिन जो रैंडम स्टोर होता है उसके बारे में कोई नहीं जानता। आज वो स्टोर है, कल आप देखोगे तो कई बार नहीं मिलता है। तो अगर आप ई कॉमर्स बिल्ड कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपके लिए आई थिंक बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बहुत बेसिक बातें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत लोग इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, और इसकी वजह से इवेंचुअली दे एंड अप लूजिंग देयर बिजनेस, और मे बी वो अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी काम की और वीडियोस मिलेंगी, जिनमें से एक है हाउ टू इंक्रीज योर प्रीपेड परसेंटेज। आप अपने स्टोर के ऊपर प्रीपेड ऑर्डर कैसे बढ़ा सकते हो, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखें और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।